अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी खुश हूँ, ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज की जो मॉर्निंग है वो सुबह 5 बजे से जो है वो स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के और अपने जो ज़कार थे वो पढ़ के सारे, तो बाद में जो है ना बड़ा ही वो पुरसुकून सा जो है ना वो टाइम होता है, स्पेशली जब सूरज जो है ना वो उग रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है। तो बड़ी पहले देखें रेडनेस सी हल्की हल्की आनी शुरू होती है और उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर वो सूरज ऊंचा होता चला जाता है। और अभी तक देखिए चांद नज़र आ रहा था, अभी तकरीबन 5:30 का टाइम था, तो चांद जो है ना वो नज़र आ रहा था, मतलब सा। और इधर ये थोड़ी जो उफ़क़ जो होता है ना, उफ़क़ की जो लाली कहते हैं, क्या सुर्खी कहते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ये पीला होना जो है ना वो शुरू हो गया था। तो बस इसी तरह मैं सूरज की वो जो क्या कहते हैं आपको सुनाने लग गई हूँ सारी क्या कहानी। तो रात को जो है ना कल शाम को लॉन्ड्री असल में की थी और कुछ जो कपड़े थे वो रह गए थे, इसी तरह जो है ना वो सूखे नहीं थे। तो पहले मैंने कहा कि अभी ठंडा ठंडा सा टाइम है तो पहले इनको जो है ना फैला लूँ तारों पे, और जब आई हूँ तो ये तारें टूट गई हैं। पता नहीं अभी ये कैसे टूटी हैं। इतने को वजनी कपड़े तो नहीं थे, होते ना सर्दियों में बड़े वजनी वजनी से कपड़े होते हैं, तो ये पता नहीं क्या हुआ है, तारें जो है ना खुद ब खुद से ही वो टूट फुट गई हैं। तो जो है ना मैंने अब क्या कहते हैं सबर ही बनता है, तो जो एक अद्धी सलामत थी हल्की फुल्की जुड़ी हुई, मैंने कहा चलो इस पर तो कपड़े जो है ना वो फैलाऊँ और बाकी का जो है ना फिर वो बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सुबह जो है ना दिमाग और दिल दोनों तैयार नहीं होते इस तरह की किसी ना सिचुएशन के लिए, तो जो सुबह सुबह क्रिएट हो जाती है। तो खैर ये भी शायद अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई बेहतरी हो। तो जो है ना उसके बाद आज जो है नाश्ता करना था, तो आज जो नाश्ता करना था, जैसे पहले तो कभी हमने किया ही नहीं है ना, नाश्ता ही करना था। तो पहले जो है ना बच्चों को मैंने कहा दूध जल्दी से बना दूँ। जो है ना इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि सप्लीमेंट से बड़ा अवॉइड करती हूँ। सप्लीमेंट जो है ना दूसरे क्या इसको बोलते हैं, ये मतलब कि जो टॉनिक होते हैं, रूह अफ़ज़ा कह लें, इस तरह के कोई भी फ्लेवर कह लें, माइलो शाइलो, तो इनसे बचने की कोशिश करती हूँ। तो देखें अब कहाँ तक कामयाब होती हूँ। ये जो है ना इसमें जी मैंने ये प्योरी का वीडियो क्लिप जो मैंने लिया था वो मेरे से शूट ही नहीं हो पाया, ये फिर किसी दिन आपको बताऊँगी। ये इसमें बादाम, खजूरें, खशखाश, सौंफ, काली मिर्च और क्या था भाई, और क्या था, काली मिर्च के सिर्फ 3-4 दाने लेने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। और क्या था भला इसमें, शक्कर, हनी डाल लें, हनी नहीं था घर में मौजूद तो फिर मैंने शक्कर डाल ली थी। वैसे शक्कर ही सही रहती है क्योंकि वो ठंडी होती है तसीर में, तो शक्कर डाल लें, ठीक है। और इनको अच्छे तरीके से आपने जो है ना ब्लेंड कर लेना। और ब्लेंड मैंने क्या करना था वो मुझे समझ नहीं आई है इतना क्यों ये गंदी मंदी सी हो गई। देख रहे ना अब ये जो डब्बी है मिक्सी है वो कितनी गंदी है, इसकी रबड़ टूट गई आज ना, पहले ऊपर तार टूट गई फिर नीचे आ गई रबड़ टूट गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला करम ही करे। तो आज पता नहीं क्यों सुबह से ये दो नुकसान तो हो बैठे हैं। चलें खैर मैं ये शुक्र मना रही थी कि बच्चों ने स्कूल जाना है, तो ये जाने से पहले जो है ना ये रेडी हो गया, तैयार हो गया। ये तो ये बड़ा हेल्दी सा ड्रिंक होता है, अगर बच्चे सुबह नाश्ता नहीं कर रहे तो आप एटलीस्ट ये एक गिलास ही इन्हें दे दें, तो ये भी जो है ना कम से कम तीसरे चौथे पीरियड तक तो ये साथ दे ही जाता है, काफ़ी हैवी ग़िज़ा जो है ना वो बन जाती है। और मैंने तो नाश्ता करना था जी, मैंने तो वही बात, मेरा तो नाश्ते के बगैर गुजारा नहीं है। तो इधर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और फिर मैंने नाश्ता किया। अच्छा ये ना कहीं का ज़लज़ला आ गया है, ये मैं बैठने लगी थी तो ये मेरे से मैस हो गया, चाय भी गिर गई और ये जो है ना टेबल भी ऐसे ही बस हो गया मेरे से ना, मैं क्या करूँ, फिर गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इधर मैंने नाश्ता किया और आज एक बागबानी हमने करनी थी। बागबानी में क्या कि पौधे जो है ना वो बड़ी उनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, बल्कि माली जो है 2 चक्कर, मतलब कि 2 वीक हो गए हैं उसने कोई चक्कर नहीं लगाया ना। तो मैं इतनी देर मैं तो बर्दाश्त ही नहीं करती होती, मैं तो पहले माली लगवाने के हक में नहीं थी। ये बड़े इंसिस्ट करने के बाद अब आके मैं मानी थी कि ठीक है माली कर लिया कर, कहते चले थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि जब जो बंदा अपना टाइम टेबल ना सेट करे, मेरा तो उस इंसान के साथ गुजारा ही बड़ा मुश्किल है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बहन भाई हों, चाहे कोई भी हो। टाइम टेबल जो है ना वो उसको शेड्यूल निकालना पड़ता है, उसमें आप अपने सेहत को भी टाइम दें। मैं अब जैसे सुबह के टाइम मैंने जो है ना 2 घंटे सोना होता है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, हाँ, तो मैंने जो है ना वो अपना टाइम जो है वो फिक्स किया हो कि ठीक है भाई 2 घंटे मैंने सोना है, उसके बाद सारा दिन जो है ना वो काम कर लो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह हर बंदे को ना अपने थोड़ा ख्याल होना चाहिए अपने टाइम टेबल का। ये जो लेज़ी लोग होते हैं ना, ये इनका मुझे नहीं समझ आती, ये कैसे मतलब ये अपने रूटीन सेट करते हैं, पता नहीं क्या। बैठे हैं तो घंटों बैठे ही बैठे हैं, इधर की मार बात उधर की मार, ये कर वो कर, है फजूलियात।
तो इधर मैंने अपने घर जो है सारा साफ़ सूफ कर लिया था, बाहर लॉन का काम भी ख़त्म हो गया। तो लॉन का काम असल में मेरे साथ मेरे लगे हुए थे हस्बैंड, और एक को मेरे कज़न है वो आ गए थे देख के, तो उनको भी चाह आ गया तो वो भी लगे हुए थे। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ शूटिंग, मुझे बड़ा मसला हो जाता है फिर वो हर बंदा जो है ना वो कैमरा जैनिक नहीं होता, हाय मुझे ना लेना, हाय मेरा ना मेरी वीडियो ना आ जाए, हाय ऐसे ना हो जाए। वैसे बंदा पूछे रातों रात कौन सा आप जो है ना वो बन जाने लगे हैं कोई बड़े ही सुपरस्टार। तो बस है वो फिर मुझे जो है ना बहुत पता नहीं क्यों मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी, तो वहाँ मैं नहीं शूट कर पाई। इंशाल्लाह जब कभी अकेले में मैं गार्डनिंग कर रही होंगी ना, बल्कि पीछे कितनी वीडियोस हैं जिनमें मैं जो है ना अकेली गार्डनिंग कर रही हूँ। चले खैर, तो इधर आज जो दही बल्लों की फरमाइश थी मेरे बच्चों की भी, तो मेरे हस्बैंड की भी, कि आज घर में जो है ना आप जब दही बल्ले बना लीजिएगा। तो मैं फिर दही बल्लों की तैयारी, सुबह से मैंने दाल जो है ना भिगो चुकी थी। मैं जब मैं नाश्ता करके बाहर गई ना गार्डन का काम करने, तो मैं तभी जो है ना दालें भिगो गई थी, दाल माश और दाल जो है मूंगी की धुली हुई, तो जो है ना ये मैंने भिगो दी थी। इसकी जो अगर आपने रेसिपी डिटेल में चाहिए तो वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इधर जो है ना इनको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। वो सुबह आपको बताया है ना, वो जो दूसरा ब्लेंडर था ना उसकी रबड़ जो है वो ख़राब हो गई, कट गई, मतलब कि वो बिल्कुल वो ख़राब थी अब, तो उसमें काम नहीं हो सकता। तो मैंने ये हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन कसमें बस वह क्या कहते हैं ना, बस आवाज़ आ रही हुई है, चवल ही है। तो चवल से मुराद ये है कि ये मतलब इन कामों के लिए तो नहीं है ना, ये दालें वगैरह पीसना तो उसी में जो है ना वो सही पिसती हैं, जो मतलब कि वो जो बड़े जो हैवी वाली मशीनरी है। तो ये तो बेचारा आता है हल्के फुल्के कामों के लिए। चलें यार, इसमें मैंने सूरज मिर्चें जो है वो 1 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच नमक डालूंगी, 1 चम्मच लहसन का पाउडर डालूंगी। लहसन का पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट लहसन भी डाल सकते हो, ठीक है ना, छील के 2-3 उसके जगह डाल दो। और ये काली मिर्च जो है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये डालूंगी। कल मेरी वीडियो नहीं आई, शायद आप लोगों ने ना ही आपको याद रहा हो क्योंकि इतनी मेरी अभी तो फ़ैन फॉलोइंग है नहीं कि कोई मुझे याद करवाए कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। तो एक मैंने क्वेश्चन भी अपनी वीडियो में परसों पूछा था, उसका भी किसी ने जहमत नहीं की जवाब देने की, बन के उसको 73% ने देखा है। 73 में से एक बंदे ने भी आंसर नहीं किया। वाह, तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा वाह जी वाह, इतनी हमारी जागी हुई कौम है। और उसका फिर ज़ाहिर अल्टरनेट यही था कि मुझे फिर अपनी फैमिली की बात माननी पड़ी, क्योंकि आप लोगों ने तो कोई आंसर किया नहीं, तो जो उन्होंने कहा फिर मैंने वो मान लिया। तो सही है ना, फिर जाहिर है जो बात सुने फिर उसकी मान लेनी चाहिए। उन्होंने मेरी सुनी भी और रिस्पॉन्स भी किया, तो मैंने उन्हीं की मान ली। और इधर जो है ना अब इसको अच्छी तरह से मैं बीट कर रही थी ताकि इसमें एयर बने। और इधर इतना एक मेरे से ब्लेंडर हो गया, मुझे इसमें बेकिंग सोडा डालना याद नहीं रहा, और इसमें लाजमी 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला करें या बेकिंग पाउडर डाला करें। तो बस ये कुछ मशीन ना सुबह की 2-3 नुकसान हो गए, और ये वो तो मेरा कुछ ना दिमाग ठिकाने पे नहीं था। कुछ मैं बाहर लॉन में जब लगी हुई थी तो वहाँ भी जो है ना 2-3 गड़बड़ हो गई, तो बस ऐसे थोड़ा सा ना फिर मेरा जो क्या कहते हैं एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो इधर जो है ना मैंने इसको देखिए चम्मच पे उठा के चेक करने के लिए पानी में डालूंगी, और ये तैर गया है, ठीक है ना। जब ये फ्लोटिंग मतलब इसकी हो जाए ना कि ये इसके बबल जो डालें तो वो फ्लोट कर जाए, तो समझो है रेडी है। फिर तीनों चुको तो बस सुन। अच्छा, ये मुझे बाद में ख्याल आया, मैंने जब सारी वीडियो शूट कर ली कि पीछे कद्दूआं की कड़ी डेकोरेशन लाई है। ये कद्दू सुबह उतारे थे बेलों से, तो कितने जो है ना ज़्यादा ही माशाल्लाह उतर गए। तो मैं अब इनके 2 पैकेट बना दूंगी। और पहले भी जो है ना हमने अपने सारे रिश्तेदारों के घर जो है ना सब्जियां भेजी हैं, मतलब कि जब भी उतरती जा रहे सारी तो नहीं ना खा लेनी होती खुद ही। तो जो है ना बाकी इसके भी फिर मैं 2 पैकेट बना देने लगी थी कि जो भी है ना पहले फ़ोन करके पूछ लूँगी भाई किसको चाहिए होता है ना, कि किसी ने ऑलरेडी सब्ज़ी बाय की तो ये 100 हिसाब, तो फिर जो कहेंगे तो उनके घर जो है ना इंशाल्लाह भेज देंगे। तो मैंने आगे जब सारी वीडियो शूट कर ली तो पीछे तो मेरा बाद में ध्यान गया, मैं को माय गॉड वहीं कद्दू। तो फिर मैंने कहा खैर सल्ला, अब जब किचन में तो किचन की चीज़ें हैं ना, खैर सल्ला। तो ये जो बैग यहाँ मैंने पैक कर दिए थे, और इधर मैं अब जो दही बल्ले उनको फ्राई करने लगी थी। कल जो वीडियो नहीं थी आई, फिर उसी बात की तरफ आती हूँ, तो इसकी ना रीज़न बड़ी अजीब सी थी, ऐसी अजीब सी रीज़न थी ना। वही बात, मैं आपसे बड़ी बातें करती हूँ पॉजिटिविटी की, बहुत बातें करती हूँ पॉजिटिविटी की, लेकिन पता नहीं क्या होता है। मैं भी इंसान ना, जाहिर इंसान हूँ। और प्लस एक सबसे बड़ा जो मैं कहती हूँ माइनस पॉइंट नहीं, प्लस पॉइंट ही कह लें, कुछ लोग शायद एग्री ना करें। माइनस पॉइंट इसलिए कहने लगी थी कि एक औरत हूँ, और औरत हमेशा जो है ना जज्बाती सी होती है, मतलब कि अक्ल से काम बाद में लेती है, पहले जज्बात से लेती है। ये मैं खुद मानती हूँ कि औरतों में ये होता है, शायद सब में ना होता हो तो, लेकिन ये चीज़ जो अल्लाह ने मर्द से 2 कदम औरत पीछे रखी है ना, इसीलिए रखी है। लेकिन आजकल की औरतें, मोस्टली औरतें मानती नहीं है इस बात को, वो कहती नहीं जी नहीं असी बराबर। तो भाई आप लोग होंगी बराबर, आप मुबारक हो। लेकिन मैं तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ खुले दिल से कि हम थोड़ा सा दिमाग से काम कम लेती हैं, और हम ज़रा ना दिल से जज्बात से काम ज़रा ज़्यादा लेती हैं। तो इसी तरह का कल मेरे साथ भी एक वाक़या हो गया। तो
तो मैं इतनी कोई मैं कहती हूँ कि अपसेट हुई, इतनी अपसेट हुई कि मैंने वीडियो तक नहीं शूट की, मेरा दिल ही नहीं किया। मतलब कि ऐसे जैसे एनर्जी बंदे की फुली वो डाउन नहीं हो जाती, ख़त्म हो जाती है। तो मैं बस ऐसे ही, तो शाम को फिर इवन के मेरे जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे छोटे भाई हैं, मेरे देवर भी हैं, भाई भी हैं, उनकी मिसिज़ और उनके साथ मैं थोड़ी देर के मुझे वो लेके भी गए, आउटिंग पे हम गए, थोड़ा सा बाहर निकले, ठंडी हवा, ये वो फ्लांटिंग, हाँ सुरीले गाने गाड़ी में, और ये और वो और फ्लांटिंग, तो थोड़ा सा मूड हुआ ठीक ठीक हो गया। घर आके फिर जो है ना इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज के बाद जो अजमल साहब वजीफ़ा बताते होते हैं बड़ा अच्छा सा, वो किया, तो जिसमें इस्तग़फ़ार का भी वो आता है। तो अभी मैं आपको उसकी प्रॉपर, मैं ऊपर से देख के मैंने पढ़ा था, मुझे ज़ुबानी नहीं आता इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रही, क्योंकि कोई ज़ेर ज़बर की भी गलती हो जाए तो आपको पता है ना कि ये बड़ा हसास मामला होता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जो है ना फ्रेश जो है ना तरीके से वो मैं कहती हूँ मैं सो गई, ज़हन हल्का हो गया सारा। तो वो पढ़ के नमाज ना बड़ा सुकून आया दिल को। और फिर सुबह जो है ना वही बात के अल्लाह का नाम लेके उठी, माशाल्लाह 5 बजे जब नमाज वगैरह पढ़ी है तो बड़ा ही ऐसे हल्का फुल्का दिमाग था। आज मैं फिर शूट करने लग गई। तो आपकी लाइफ में भी जब कोई इस तरह का वाक़या हो तो उसको तारी होता है, मैं नहीं कहती नहीं होता, होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अपने आप पे हावी ना दिया करो। और आप किसी को ये हक ना दें, ये बात कभी किसी को ये हक ना दें कि मतलब आपका हंसना, आपका रोना उस बंदे पे डिपेंड हो, वो कोई भी हो सा, कोई भी वो हो। तो क्यों आप मतलब ऐसा क्यों कोई ये फैसला करे कि अब तुमने हंसना है, क्यों कोई ये फैसला करे कि अब तुमने रोना है, और क्यों कोई ये फैसला करे कि ऐसे करो तो वैसे। हाँ, जो आपके घर की बाउंड्रीज हैं उनको ज़रूर फॉलो करो, आपके बड़ों ने जो सेट की हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप अपने माँ बाप के घर हैं, अपने भाइयों की, अपने माँ बाप की जो बाउंड्रीज उन्होंने आपके लिए बनाई हैं, आप खुदा के लिए उनमें बड़ी सेफ हैं, आप उनमें रहें, ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ तक इजाज़त मिलती है वहाँ तक ठीक है, आगे जो है ना वो क्या कहते हैं खेड़े ना प्या करो। ये बात ने आपको उल्टा नुकसान देना, आप फ़ायदे में नहीं रहेंगी, बड़ा ही नुकसान होगा। और जब आप शादी हो के अल्लाह करे सबको बड़े ही अच्छे जीवन साथी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, सबको बड़े ही अच्छे जीवन साथी मिले, और अपने जीवन साथी ने जो आपके लिए बाउंड्रीज तय की हैं, आप उन बाउंड्रीज में रह के जैसे वो कहते हैं वैसे रहें, तो यकीन करें आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी रानी वाली ज़िंदगी ना, कोई रानी वाली ज़िंदगी जी रही हैं, यकीन करें। और जब भी आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगी ना, तो आप हमेशा मुसीबत में पड़ेंगी, मुसीबत ही आपका मुकद्दर होगी, आप खुश नहीं रह सकती। क्योंकि देखें वो एक शील्ड है अल्लाह की तरफ से, वो जो अल्लाह ने आपके ऊपर डाली है ना, वो शील्ड है। तो जब वो शील्ड आपके साथ है तो फिर कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। तो बस ऐसे ही था। तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी थोड़ा झटका लगा, लेकिन ऐसी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना किया करें। और हमेशा एक बात मेरी पल्ले बांध लें, जब किसी ऐसी महफिल में बैठे हों जहाँ को 10-12 या 5-10 से 6-7 लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली उसमें रिश्तेदार भी हैं, तो आपने करना क्या है कि अगर आपके मूड के मुताबिक बात नहीं है तो वहाँ से फ़ौरन उठ जाएं, वहाँ जवाब देने ना बैठ जाएं। मैं भी यही गलती किया करती थी, जब कभी भी कहीं अपनी दोस्तों में, स्कूल कॉलेज ज़माने में भी ना, मैंने आर्ग्यू करने बैठ जाना, वहाँ मैंने पूरी अपना लेक्चर चाड़ने, नहीं 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 अब ज़माना ही नहीं है। आप वहाँ से फ़ौरन उठ जाएं, उठ के, बल्कि बड़े एहसन तरीके से उठना है, चीज़ें फेंक फूंक के स्यापा ला के नहीं अगले दा उठना, बड़े तरीके से बड़े प्यार से उठ जाएं। वहाँ से उठ के अब साइड पे जाकर अपना कोर काम शुरू कर दें, ठीक है ना। आप उस तरह के माहौल में बैठे ही ना। और जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो खुदा के लिए मुंह भी ताबी खोला करें। ए फालतू दे वो क्या कहते हैं बगाने ब्याह अब्दुल्ला दीवाना ना बनती फिरी रहा करें कि हर टाइम बस मशवरा कमेटी। कोई पूछे तो मशवरा दे दें, कोई नहीं पूछ रहा तो खाम खाम में अपनी टांग ना घुसाई जाए उसमें कि मैं ऐसे थे, मैं वैसे थे, मैं तैसे। दुनिया बड़ी बड़ी सियानी है, हमसे भी ढेर सियानी है। तो आज की मेरी यही वीडियो थी और यही आपको मैसेज था। तो कल इंशाल्लाह एक बड़ी अच्छी टिप के साथ आऊँगी। एक बड़ी मैंने मज़ेदार सी टिप आप लोगों के लिए रेडी की है, शायद आपको पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, सक्करपारा सस्कपारा एंड ज़रूर बताइएगा कि इसमें आज आपको मतलब कि क्या अच्छा लगा। मुझे कोई पॉइंट बताया करें कि इसमें ये कुकिंग रेसिपी अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी, कोई मोमेंट अच्छा लगा, कोई सीन अच्छा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर बताइए कि करा करें, क्योंकि इससे जो है ना ये बड़ी हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलती है और बड़ी जो है ना हमारी एनर्जी जो है वो हाई होती है। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।